हेलो स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद रितेश में। तो बहुत से विद्यार्थियों का पूछना था कि सर इस बार जो बिहार एएनएम 2021 के लिए जो वैकेंसी आई है जिसमें टोटल नंबर ऑफ सीट्स 8853 है, सर इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या रहने वाला है, किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगा और उस टॉपिक को पढ़ना होगा। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करता हूं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। तो चलिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सिलेबस जो है वो क्या क्या है। देखिए, जनरल नॉलेज से जो है 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद एनालिटिकल एबिलिटी में आ जाइए। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 20 पूछे जाएंगे और ये भी यहाँ भी जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा। इसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी में आ जाइए, तो यहाँ पर भी जो है गाइस 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये भी जो है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का कैरी करेगा, ठीक है। अब आइए इसमें टेक्निकल में। तो टेक्निकल में भी जो है बच्चों क्वेश्चन तो 20 रहेंगे, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स कैरी करेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करेगा, तो 20 क्वेश्चन कितना करेगा भाई, 40 मार्क्स। तो 40 है ना, और 20 60 और 20 80 और 20 100, यानी टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स होगा इस एग्ज़ाम का वो कितना होगा, 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। और टोटल टेस्ट ड्यूरेशन जो समय मिलेगा वो आपको 120 मिनट यानी 2 घंटा का मिलेगा, ठीक है। अब बच्चों, जनरल नॉलेज में क्या क्या पढ़ना है, एनालिटिकल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है और टेक्निकल में क्या चीज़ें पढ़नी है, चलिए आइए एक बार मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। हर एक टॉपिक को बताऊँगा, है ना, जो जो आपको पढ़ना होगा, ठीक है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखिए जीके, है ना। तो जीके में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, हिस्ट्री पढ़ना होगा, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना होगा, राजनीतिक विज्ञान, इकोनॉमिक्स पढ़ना होगा, अर्थशास्त्र और कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आपको पढ़ने होंगे, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं एनालिटिकल एबिलिटी पे, वहाँ देखेंगे क्या क्या आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे। तो दोस्तों, अब देखिए एनालिटिकल एबिलिटी में क्या क्या पढ़ना है। पहला टॉपिक आ जाता है सिलोगिज्म, दूसरा टॉपिक है स्टेटमेंट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स, तीसरा टॉपिक है स्टेटमेंट एंड अजप्शन, चौथा टॉपिक है पजल, इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, पंच लाइन्स, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये बच्चों एक तरह से रीजनिंग का पार्ट है, ठीक है, एनालिटिकल एबिलिटी। तो देखिए इतने सारे टॉपिक्स जो हैं आपको पढ़ने होंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग देखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होंगे आपको। तो देखिए एलसीएम एंड एचसीएफ। अब देखिए ये न्यूमेरिकल एबिलिटी है क्या। तो देखिए ये एक तरह से बेसिक एप्टीट्यूड है, यानी बोर्ड आपको एकदम मतलब सिंपल सिंपल क्वेश्चन देगा मैथ्स में और देखना चाहेगा कि आप लोग मतलब शॉर्ट क्वेश्चन को हल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जस्ट लाइक एलसीएम एचसीएफ हो जाएगा, है ना। रेशियो से दे देगा कुछ क्वेश्चन, परसेंटेज से बेसिक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, फैक्टरिंग से कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, एज से दे दिया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस से दे दिया जाएगा बच्चों, है ना। इसके बाद मिसिंग नंबर से, एवरेज से, और फिर इसके बाद प्राइस एंड एक्सपेंडिचर प्रॉब्लम्स दे देगा, CISI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट से रहेगा, टाइम एंड वर्क रहेगा, समय काम, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से कुछ क्वेश्चन दे देगा हल्का फुल्का, है ना। और फिर इसके बाद वॉल्यूम यानी आयतन से संबंधित, टाइम एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, सीरीज, और फिर जैसे एक दो टॉपिक और हो जाता है, जैसे एक टॉपिक हो जाता है सिंप्लीफिकेशन से भी बच्चों क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैं बताया ये सब जो है न्यूमेरिकल जो है एबिलिटी में आ जाता है। तो इतने टॉपिक्स आपको पढ़कर जाना ही होगा, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों टेक्निकल। तो ये टेक्निकल क्या चीज़ है, चलिए देखिए अब मैं दिखाता हूँ। अब बच्चों हम लोग देखेंगे टेक्निकल के बारे में, यानी टेक्निकल में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो बच्चों आप लोगों ने तो एएनएम किया हुआ है ना। तो एएनएम में देखिए, एएनएम 2 साल का कोर्स होता है ना। तो आपने इन 2 साल कोर्स के दौरान क्या क्या पढ़ा कॉलेज में, वही चीज़ जो है आपसे पूछा जाएगा, यानी वही चीज़ टेक्निकल में आ जाएगा। तो देखिए वो भी टॉपिक दिया हुआ है, यानी यहाँ पे दिया हुआ है SHS बिहार एएनएम सिलेबस। यानी एएनएम सिलेबस क्या है,
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपने पढ़ा ही होगा फर्स्ट और सेकंड ईयर में मिला के, हेल्थ प्रमोशन, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी, न्यूट्रिशन, प्राइमरी मेडिकल केयर, है ना। तो ये इतने टॉपिक्स जो हैं आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बच्चों टेक्निकल में भी आपका यही सिलेबस रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आप लोग को बता दिया कि आप लोगों का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।